हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन गोलवाड़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। पीटीईटी, बीएसटीसी, सीईटी, पशु परिचर के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें, स्किप ना करें। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा। तो आदिवासी कहाँ निवास करते हैं आपको पता होगा, दक्षिण में, यानी राजस्थान के दक्षिण में आदिवासी निवास करते हैं। तो आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बताओ, माही नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी या जाखम नदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। आपको पता है माही नदी राजस्थान के दक्षिण में होकर बहती है, इसलिए आदिवासियों की गंगा कही जाती है। आपको पता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में होकर ये बहती है। कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, है ना। तो ये माही नदी के उपनाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो माही नदी की कुल लंबाई पूछी गई है। तो बताओ, 570, 480, 576, 580? तो राइट आंसर हो जाएगा 576। तो माही नदी की कुल लंबाई है 576। याद रहे, राजस्थान में माही नदी की लंबाई है 171 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माही नदी की राजस्थान में लंबाई है, अभी आपको बताया जस्ट। तो बताओ, 171 किलोमीटर, 271 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 190 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 171 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में किन नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है? यानी वेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में है, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है जिससे त्रिवेणी संगम बनता है? त्रिवेणी का मतलब है कि 3 नदी आके मिलती है। तो वो 3 नदी कौन कौन सी है? जाखम, लूनी, बनास, सोम, माही, जाखम, लूनी, माही, सोम या जाखम, माही, आहू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम, ये तीनों नदियाँ आकर वेणेश्वर डूंगरपुर में मिलती है। ध्यान रखना, कई बार गांव का नाम पूछा जाता है। तो डूंगरपुर में नवाटपुरा गांव है, नवाटपुरा, उस जगह पर मिलती है तीनों नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माही नदी कहाँ जाकर गिरती है? यानी माही नदी का विलय कहाँ जाकर होता है? तो बंगाल की खाड़ी, कच्छ के रण में, खंबात की खाड़ी में, साबरमती में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। तो माही नदी कहाँ जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लूनी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? लूनी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? अर्जुन की गंगा, कांठल की गंगा, कामधेनु या लवणवती? तो देखो, ले फोर ले याद रखना, ले फोर ले से लवणवती, यानी इसमें सबसे अधिक लवणों की मात्रा होती है, इसलिए इसका नाम है लवणवती। ध्यान रखना, लूनी नदी जो आधी खारी आधी मीठी होती है, यानी लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पश्चिम राजस्थान में बहती है। इस कारण से लूनी नदी को लवणवती के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम है अंत्य सलीला। अंत्य सलीला इसको कालिदास ने दिया था, ध्यान रखना। तो अंत्य सलीला कौन सी नदी को कहा जाता है? लूनी नदी को, है ना। कामधेनु, कामधेनु किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी को। कांठल की गंगा, अभी आपको बताया था इससे पहले, किसको बोलते हैं? माही नदी को। और अर्जुन की गंगा आप सब जानते हो, बाण गंगा जो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, उसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अब आपको पता ही होगा मारवाड़ में कौन सी नदी बहती है। तो लूनी, पश्चिमी बनास, लीलड़ी, नर्मदा? तो राइट आंसर हो जाएगा लूनी। लूनी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो मारवाड़ की गंगा इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लूनी नदी अजमेर में अपने उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? मतलब लूनी नदी का जब उद्गम होता है, यानी शुरुआत में लूनी नदी किस नाम से जानी जाती है? तो जोजड़ी, सागरमती, लूनी, खारी? तो राइट आंसर हो जाएगा सागरमती। ध्यान रखना, लूनी के उद्गम पर लूनी को सागरमती नाम से जाना जाता है। उसके बाद सागरमती और सरस्वती गोविंदगढ़ अजमेर में मिल जाती है। दोनों नदी मिलकर एक नई नदी का निर्माण करती है, उस नदी का नाम है लूनी नदी। यानी सरस्वती और सागरमती दोनों मिलकर लूनी का निर्माण करती है। तो उद्गम पर लूनी नदी किस नाम से जानी जाती है? सागरमती। ध्यान रखना। जोजड़ी नदी की क्या विशेषता है? जोजड़ी नदी लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो इसके दाईं ओर से मिलती है। तो आपसे पूछा जाए कि एकमात्र नदी जो लूनी के दाईं ओर से मिलती है वो है जोजड़ी, जो नागौर से निकलती है, और ये अरावली से भी नहीं निकलती है। ध्यान रखना, एकमात्र नदी है इसकी सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है, वो है जोजड़ी। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, सागरमती हो ही गया आंसर आपका कि सागरमती उद्गम पर सागरमती नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखो, आपको पता है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास, माही, लूनी, कोठारी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। ध्यान रखना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी होती है बनास। आपको पता है पूर्णतः का मतलब जिसका उद्गम भी राजस्थान में और समापन भी राजस्थान में। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो गई आपकी बनास। लेकिन ध्यान रहे, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, परंतु इसका उद्गम एमपी से होता है और समापन यूपी में होता है ना। तो इसलिए ये पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी नहीं है चंबल, पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास। राज्य में बहने वाली वह नदी जो राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य लगभग 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। यानी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य लगाती है? तो आपको वैसे भी ध्यान होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सारे सीमा की कौन सी नदी बहती है? तो बताओ, माही नदी, बनास नदी, यमुना नदी, चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। तो कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंबल नदी किस जिले में से नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। ध्यान रखना, चंबल नदी झालावाड़ से नहीं गुजरती है। और आपको ध्यान होगा कि चंबल नदी सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ 84गढ़ में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? यानी चंबल नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो बताओ, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा कि इसका जो उद्गम है वो एमपी से है और फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है और यूपी टावा में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये 3 राज्यों में बहती है, ध्यान रखना चंबल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? तो चंबल, बनास, माही, बेड़च। तो ये आपको पता होगा कि सबसे अधिक अवनालिका चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है, इसलिए सबसे अधिक अपरदन जो होता है अवनालिकाओं से वो होता है चंबल नदी से। तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो आपको पता है रावतभाटा में परमाणु संयंत्र लगाया गया है। तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ कौन सी नदी के किनारे आपको पता होगा? तो बनास, चंबल, बेड़च, काली सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। तो ध्यान रखना, परमाणु संयंत्र रावतभाटा में लगाया गया है और ये चंबल नदी से इसको जल की आपूर्ति की जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गागरोन झालावाड़ का प्रसिद्ध जल दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? तो सो, माही, जाखम, काली सिंध व आहू, चंबल व बनास, चंद्रभागा व काली सिंध। तो आपको पता होगा कि काली सिंध व आहू नदी के संगम पर गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है? तो राजस्थान के कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है? कोटा, उदयपुर, जयपुर या भरतपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा में सर्वाधिक नदियां बहती है। ध्यान रखना, अगर जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ जिला ऐसा है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती है। तो जिला चित्तौड़गढ़ और संभाग कोटा। अगला क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है? तो बताओ। तो बाणगंगा, गंभीर, साबी, रूपारेल। तो राइट आंसर हो जाएगा रूपारेल। रूपारेल का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है। गंभीर कहाँ बहती है? करौली से होता है। बाणगंगा का बैराट जयपुर से होता है ना। और आपकी सावी का सेवर की पहाड़ी से होता है, जयपुर से, है ना, ध्यान रखना। और रूपारेल का उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? अंतःप्रवाही नदी वो नदी है जो किसी ना तो अरब सागर में जाती है ना बंगाल की खाड़ी में, वो स्वतः लुप्त हो जाती है। तो बताओ, कांतली, काकनी, सोकड़ी, सावी। तो देखो, कांतली नदी है, काकनी है, सावी है, जबकि इसका राइट आंसर होगा सोकड़ी। सोकड़ी नदी नहीं है। आपको पता है सोकड़ी लूनी की सहायक नदी है, तो ये अंतःप्रवाही वाली नदी नहीं है। तो ध्यान रखना, कांतली नदी राजस्थान में अंतःप्रवाहित वाली सबसे बड़ी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, जबकि अंतःप्रवाहित वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है घग्गर नदी। वह नदी जिसका उद्गम एमपी से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है। तो इसको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, माही नदी है। माही का उद्गम एमपी से होता है ना। कौन सी नदी सवाई माधोपुर जिले में नहीं बहती है? यानी कौन सी नदी इनमें से चारों में से कौन सी नदी है जो सवाई माधोपुर जिले से नहीं बहती है? तो बनास, बिल्कुल बनास बहती है। बनास सवाई माधोपुर रामेश्वरम में जाके चंबल में मिल जाती है, ये बहती है। मोरेल बिल्कुल बहती है। गंभीर बहती है। गंभीरी नहीं बहती, ध्यान रखना। गंभीर करौली से निकलती है, जबकि गंभीरी चित्तौड़गढ़ से निकलती है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीरी। तो सवाई माधोपुर में कौन सी नहीं बहती? गंभीरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक ही नदी है जो बहती है, वो कौन सी है? माही नदी, है ना। तो कौन सी नदी है? माही नदी, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है कोठारी नदी का उद्गम स्थल है, तो बताओ कोठारी नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी। तो बताओ कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। ध्यान रखना, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कोठारी नदी निकलती है और इसी कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए मेजा बांध कौन सी नदी पर है, कोठारी नदी पर है। गोगुंदा से कौन सी नदी निकलती है, आहेड़ नदी निकलती है। ध्यान रखना, बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, ध्यान रखना खारी नदी निकलती है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से। और बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी राजस्थान में कौन कौन से जिले में त्रिवेणी संगम बनते हैं। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, करौली। बताओ कौन से में बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी भीलवाड़ा, टोंक और डूंगरपुर। आपको पता है भीलवाड़ा वीगूद में बनास, बेड़च और आपकी मीनाल तीनों नदियों का संगम है, जबकि राजमहल टोंक जो वर्तमान में केकड़ी में पड़ता है, इसमें आपकी एक तो हो जाएगी बनास, एक हो जाएगी आपकी बनास, एक याद नहीं आ रहा है, और डूंगरपुर में आपकी हो जाएगी माही, सोम, जाखम, है ना। तो इस प्रकार से भीलवाड़ा, टोंक और डूंगरपुर इन तीनों में त्रिवेणी संगम बना हुआ है। और एक और संगम आपको पता ही है रामेश्वरम में बना हुआ है, रामेश्वर सवाई माधोपुर में, है ना। अगला क्वेश्चन है नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युगमों में से कौन सा असंगत है, यानी आपको नदी दे रखी है और सभ्यता का नाम दे रखा है, किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी। तो आहेड़ नदी के किनारे आहेड़ सभ्यता बिल्कुल सही है, कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता बिल्कुल सही है, बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता बिल्कुल सही है, कांतली नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता ये गलत है, कांतली नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता नहीं पनपी। आपको पता है जोधपुरा सभ्यता सावी नदी के किनारे पनपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, तो राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी। ध्यान रखना, राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है घग्गर, और राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो है कांतली नदी। ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है कांतली नदी। ध्यान रखना, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है और ये खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है, तो बाकल, हतमती, अनास, बेतरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बताओ, अनास। आपको पता है अनास जो नदी है वो माही की सहायक नदी है, तो माही की सहायक नदी है, ध्यान रखना अनास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सागरमती के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो बताओ घग्गर, माही, लूनी, साबरमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी। लूनी को उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लूनी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी अरावली की मुख्य पर्वतमाला से नहीं निकलती है, इसको भी मैंने बताया था आपको। तो बताओ इसके राइट आंसर क्या होगा, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, सुकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजड़ी। ये नागौर से निकलती है और ये लूनी में मिलने वाली दाईं ओर से एकमात्र नदी है और ये अरावली से भी नहीं निकलती है। ध्यान रहे, लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी जवाई है। लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जवाई। और लूनी में सबसे पहले बाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो है लीलड़ी, जो अजमेर से लूनी में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं है, तो बताओ नंद संबंध बांध, बीसलपुर बांध, ईसरदा बांध, नारायण सागर बांध। देखो कौन सा बांध नहीं है, तो नारायण सागर बांध नहीं है। ध्यान रखना, नारायण सागर बांध अजमेर में और ये खारी नदी पर बना हुआ है। BSTC में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ईसरदा बांध कहाँ पर है, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। बीसलपुर बांध कहाँ पर है, देखो वर्तमान में ये केकड़ी में है, जबकि ये टोंक में आता था। नंद संबंध बांध कहाँ है, ये नंद संबंध बांध भी राजसमंद में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया है। बांकली बांध आपको पता है बांकली बांध कहाँ पर है, जालौर में। तो बांकली बांध जालौर में तो किस नदी पर है, सुकड़ी, जवाई, लूनी, बांडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकड़ी। तो बांकली बांध सुकड़ी नदी पर बना हुआ है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लूनी नदी का जल गिरता है, लूनी नदी का जल कहाँ पर गिरता है, मतलब इसका लूनी नदी का समापन कहाँ होता है, ये भी बता चुका हूँ मैं। तो ये है आपका कच्छ का रण, यानी कच्छ की खाड़ी, यानी कच्छ का रण। ये मिलान है, तो आपको मिलाने है ना, ध्यान रखना। तो नदी के किनारे बसे नगर, तो बताओ
कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोटा बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। बालोतरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लूनी नदी के किनारे। सुमेरपुर जो पाली में पड़ता है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? जवाई नदी के किनारे। आसिंद जो भीलवाड़ा में पड़ता है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? खारी नदी के किनारे। इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 1, 4, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांठल की गंगा किसे कहते हैं? कांठल की गंगा किसको कहते हैं? माही को कहते हैं। किसको कहते हैं? माही को। बनास नदी का उपनाम नहीं है, निम्न में से कौन सा बनास नदी का उपनाम नहीं है? तो देखो, बे फोर वे को मिला दो, बे फोर वे मिला दो। बन की आशा बनास, वशिष्ठी बनास, वरनासा बनास और कामधेनु। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? कामधेनु। कामधेनु किसका उपनाम है? चंबल नदी का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घोसुंडा बांध किस नदी पर बनाया गया है? घोसुंडा बांध जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ध्यान रखना, घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में कौन सी नदी पर बना हुआ है? मोरेल, बेड़च, खारी, गंभीरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेड़च। बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनास नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो अनास नदी का उद्गम एमपी से होता है और ये माही की सहायक नदी है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में अपवाय तंत्र कितने प्रकार का है? तो आपको पता है राजस्थान में अपवाय तंत्र कितने प्रकार का है? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अरब सागर का अपवाय तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाय तंत्र और आंतरिक अपवाय तंत्र। और सबसे बड़ा अपवाय तंत्र कौन सा है राजस्थान में? तो आंतरिक अपवाय तंत्र, ध्यान रखना, 60% भाग में फैला हुआ है लगभग। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? घग्गर नदी के पाट को, यानी घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, मैदान को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? तो थली, नाली, जाली, तली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाली, यानी नाड़ी बोल दो या नाली बोल दो, है ना। और ध्यान रहे, पाकिस्तान में घग्गर नदी के जो भाग को, यानी बहने की मैदान को क्या बोलते हैं? हकरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु उदयपुर जिले में निर्मित बांध का नाम क्या है? जवाई बांध में पानी की आवक, कई बार जब जवाई बांध में पानी कम पड़ जाता है तो उसमें पानी बढ़ाने के लिए किस बांध का सहयोग लिया जाता है? जाखम बांध का, सेई बांध का, पाचना बांध का, बारेठा बांध का। तो आपको पता है जाखम बांध प्रतापगढ़ में, तो यहाँ से तो कहाँ ले जाया जाएगा पानी? जवाई बांध जबकि पाली में है। सेई बांध, तो सेई बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेई बांध, ध्यान रखना। सेई बांध कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है, सेई नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखना। सेई बांध उदयपुर, सेई नदी पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है? तो आपको पता है जैसलमेर तथा बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर, बीकानेर तथा चूरू, जोधपुर एवं जैसलमेर। तो पहले इसका राइट आंसर बीकानेर तथा चूरू था, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 50 जब जिले हो गए तो कुछ जिलों की संख्या और बढ़ गई, जिसमें डीग है, जोधपुर है, फलौदी है। तो अब बीकानेर, चूरू, डीग, जोधपुर, फलौदी, इन जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से, गोरेगांव पाली से, खंडेला की पहाड़ी सीकर से, कोटारी गांव जैसलमेर से। तो आपको पता है घग्गर की नदी शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? हरण, हरनाब, सेई, बाकल। तो आपको पता है हरण है वो माही की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं होता? खारी, मेनाल, कुराल, मेज। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? खारी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, उदयपुर। तो राइट आंसर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम बना हुआ है, जहाँ आकर सीप, चंबल और बनास तीनों नदियों का संगम। बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? तो ध्यान रखना, ये टोंक जिला आएगा। और वैसे अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो सर्पाकार आकृति में बहती है, तो वो नदी का नाम है बनास नदी। बनास नदी सर्पाकार आकृति में बहती है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सी नदी सर्पाकार आकृति में बहती है, सर्प जैसे बहती है ना, तो वो है बनास नदी। किस नदी का विस्तार भावलपुर में हकरा नाम से जाना जाता है? तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, कांतली, काकनी, घग्गर, लूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। घग्गर नदी पाकिस्तान में हकरा के नाम से बहती है। अगला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी के मिलने के बाद कौन सी नदी चूलिया प्रताप बनाती है? बनास, बाणगंगा, चंबल, काली सिंध। तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, जो चंबल नदी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, 56 के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? 56 का मैदान माही, बनास, लूनी, बाणगंगा। तो राइट आंसर होगा माही नदी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के धार जिले यानी अमरोऊ में विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहिंद झील से
किस नदी का उद्गम होता है, यानी एमपी मेहंद झील से कौन सी नदी निकलती है, सोम, माही, बनास, बेड़च। तो कौन सी नदी निकलती है, माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश की मेहंद झील यानी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सीकर व झुंझुनू में बहने के बाद चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है तथा झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, कांकनी, कांतली, बेड़च, गंभीरी। तो आपको पता है कौन सी नदी है, कांतली नदी। कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, यानी झुंझुनू के मध्य में होकर बहती है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। उम्मीद सागर, कोठारी नदी, गंभीरी नदी, खारी नदी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है, तो कोठारी नदी। मेज बांध यानी मेजा बांध मेज नदी पर नहीं है, कोठारी नदी पर ध्यान रखना। असंगत को छांटिए यानी गलत को छांटिए, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से है। तो इसमें से कौन सी नदी का उद्गम गलत दे रखा है। जाना पहाड़ी एमपी चंबल नदी का उद्गम है, बिल्कुल सही है। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद कोठारी नदी का उद्गम है, बिल्कुल सही है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर बाणगंगा नदी का उद्गम है, गलत है। खमनौर की पहाड़ी या राजसमंद बनास का उद्गम बिल्कुल सही है। तो गोगुंदा की पहाड़ी से आहेड़ नदी निकलती है और बाणगंगा निकलती है बैराट की पहाड़ियों से, तो यही गलत है ना। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उपनाम ताला नदी है, कांतली का, बाणगंगा का, काकणे का, गंभीरी का। तो राइट आंसर होगा बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उपनाम ताला नदी है। अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माही नदी किन राज्यों में बहती है। माही नदी राजस्थान गुजरात हरियाणा, एमपी, राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात। तीसरे नंबर का इसके राइट आंसर है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोम नदी यानी आपको असंगत छांटना है, गलत छांटना है। सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। जाखन नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, बिल्कुल सही है। बामनी नदी हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से निकलती है, बिल्कुल सही है। आहू नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, गलत है। आहू नदी तो एमपी से निकलती है ना, ध्यान रखना। सेवर की पहाड़ी से तो मैंने बताया था सावी नदी निकलती है ना, तो यही गलत हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है। तो आपको ये तो पता ही होगा, कम से कम बहुत बार बोल चुका हूँ। सोम, माही, जाखम, हरण। तो इसका राइट आंसर होगा माही नदी। अगला क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं। तो चंबल बेसिन को, माही बेसिन को, लूनी बेसिन को, बनास बेसिन को। तो इसका राइट आंसर होगा लूनी बेसिन को। लूनी बेसिन जो बहती है उसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि दक्षिण की गंगा कौन सी है ना। तो लूनी, माही, चंबल, साबरमती। तो राइट आंसर माही नदी। तो दक्षिण की गंगा, स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा, ये किसको कहते हैं, माही नदी को। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल कहाँ तक मीठा रहता है, उसके बाद जल खारा हो जाता है। जालौर, बालोतरा, नागौर, पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा। बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी के पार को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। बहुत बार बता चुका हूँ, लूनी, रूपारेल, घग्गर, कांतली। तो घग्गर नदी के पार को हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आहेड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो आहेड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है, बेड़च, कोठारी, लूनी, खारी। तो राइट आंसर हो जाएगा बेड़च। ध्यान रहे, आहेड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और उदय सागर झील में मिलने के बाद बेड़च के रूप में जानी जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास, माही, चंबल, लूनी। तो मैंने बता दिया आपको कई बार कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। लेकिन आपसे पूछा जाए पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी। आपसे पूछा जाए आंतरिक अववाहि की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी, तो वो है घग्गर। आपसे पूछा जाए राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक अववाहि की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है कांतली। 4 नदी को याद रखना लंबाई के हिसाब से। राज्य की वह नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, लूनी, बनास, बेड़च, चंबल, ये भी बता चुका हूँ। तो चंबल नदी एमपी और राजस्थान के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। आप विश्वास नहीं है तो दिशा की बुक लीजिए, दिशा की एक बुक आती है 2020, है ना। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वहीं से छांट के बनाए हुए क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। 1065, 927, 1160, 1051। तो इसकी पहले जो लंबाई थी 966 थी, वर्तमान में इसकी लंबाई है 1051। तो राइट आंसर हो जाएगा 1051। अगला क्वेश्चन, राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, बनास, परवन, चंबल, काली सिंध। तो चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। निम्न में से चंबल नदी का उपनाम नहीं है, नित्यवाहिनी, वशिष्ठी, कामधेनु, चरणवती। तो आपको पता है वशिष्ठी बनास का नाम है, बेफोर वे वशिष्ठी बनास का नाम है, और बाकी ये तीनों नाम किसके हैं, चंबल नदी के हैं। सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है, ये एक तरफ त्रिवेणी संगम है और एक तरफ जिले हैं। तो आपको सुमेलित करना है कि कौन सा त्रिवेणी संगम किस जिले में है।
तो बेनेश्वर धाम, वीगोद, राजमहल और रामेश्वरम। तो बताओ, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में, वीगोद भीलवाड़ा में, राजमहल टोंक में, वर्तमान में केकड़ी में, ध्यान रखना, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों के निकट बेरों के मठ से कौन सी नदी निकलती है। बस ये याद रखना कि राजसमंद की खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। बनास, चंबल, माही, बेड़च। तो बनास नदी का उद्गम है राजसमंद की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वन की आशा किस नदी को कहते हैं। तो कई बार बता चुका हूँ, बनास, माही, चंबल, लूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है। बीसलपुर बांध बताओ किस नदी पर। कोठारी, बेड़च, बनास, चंबल। तो बीसलपुर बांध बना हुआ है कौन सी नदी पर, बनास नदी पर, है ना। केकड़ी टोंक में बीसलपुर बांध, वर्तमान में केकड़ी में, पहले टोंक में था, वर्तमान में केकड़ी में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी। तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल, चंबल। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है। 512, 380, 280, 330। तो बनास नदी की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में चंबल नदी किस स्थान से प्रवेश करती है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, बताओ। कुशलगढ़, मुरादगंज, चौरासीगढ़, केशोराय पाटन। तो सही आंसर है इसका चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा किस नदी में उपलब्ध है। राज्य में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा किस नदी में उपलब्ध है। तो चंबल, बनास, लूनी, माही। तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल। तो राइट आंसर क्या है, चंबल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी प्रवाहित होती है। टोंक, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा। तो निम्न में से किस जिले में चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, करौली। ध्यान रखना, करौली में, सवाई माधोपुर में, और आपके धौलपुर में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, इनमें ही होकर तो बहती है चंबल नदी। तो टोंक में नहीं बहती, अजमेर में नहीं बहती, भीलवाड़ा में नहीं बहती। तो राइट आंसर हो जाएगा करौली। वीगोद भीलवाड़ा में कौन सी नदियाँ मिलकर संगम बनाती है। तो बताओ कौन। बीबीएम, ध्यान रखना, बेड़च, मेनाल और बनास। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईसरदा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। ईसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में, चंबल, बनास, माही या नर्मदा। तो राइट आंसर है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, भीमलत प्रताप किस नदी पर स्थित है। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। भीमलत, मांगली, कुराल, बागन, बनास। तो राइट आंसर है मांगली, जो बूंदी में, मांगली नदी। तो भीमलत जलप्रपात जो बूंदी में मांगली नदी पर बनाया गया है, मांगली नदी पर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी से किस झील को जल की आपूर्ति होती है। कायलाना झील, जसवंत सागर, सरदार संबंध, बाल संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सागर। इसको पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस झील में गिरने के बाद आयर नदी को बेड़च नाम से जाना जाता है। ये बता चुका हूँ मैं। स्वरूप सागर, फतेह सागर, जयसमंद, उदय सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा उदय सागर। अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। चंबल, बनास, नर्मदा, माही। तो राइट आंसर हो जाएगा माही। तो माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, माही बजाज सागर। सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध 81 मीटर। जल भराव की क्षमता से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बांध बीसलपुर बांध। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध पांचना बांध, करौली। ध्यान रखना, दोबारा से बोल रहा हूँ कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, 81 मीटर ऊंचाई है जाखम बांध की, जो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध
राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़। कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बांध बीसलपुर बांध केकड़ी टोंक। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध करौली। अगला क्वेश्चन है बेडज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुंभलगढ़, राजसमंद, गोगुंदा की पहाड़ी, बावलवाड़ा की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी। तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ, गोगुंदा की पहाड़ी है ना, जो आहड़ नदी के रूप में निकलती है और उदय सागर में गिरने के बाद बेडज नदी के रूप में जानी जाती है। तो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर। अगला क्वेश्चन है मेज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी की। मेज नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। ठीक है।